साईं की बात। बच्चे, तुम पर ना कोई बहुत भारी संकट आने वाला था मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारे साईं ने टाल दिया है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ थोड़ा उसमें तुम्हें कष्ट होगा, थोड़ी परेशानी होगी मेरे बच्चे, लेकिन ये समझना मेरे बच्चे कि जो भी घटित हो रहा है ना, वो एक बहुत बड़े रूप में आ रहा था मेरे बच्चे। उसे मैंने रोक दिया मेरे बच्चे, और उसे बहुत छोटा कर कर भेजा है, क्योंकि मेरे बच्चे कर्म से मैं भी बांधे हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा पल में वो संकट टाल सकता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे कर्म है ना, वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे। आज मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन कल को फिर तुम्हें वो भोगना होगा। तो इससे अच्छा है मेरे बच्चे कि तुम अभी ही उसे भोग कर ख़त्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा कर्म समाप्त हो जाए मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने उसे बहुत छोटा कर दिया है। ज़्यादा परेशानी और दर्द नहीं होगा मेरे बच्चे। बस ध्यान रखना कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। घबराना मत, वो छोटी मोटी दिक्कत है, वो सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मत घबराना, ये सिर्फ कुछ पल या कुछ घंटे की बात है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो ये बदले की भावना है ना, इसका त्याग करो मेरे बच्चे, क्योंकि बदले से ना आज तक कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ मेरे बच्चे, कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि बदले की भावना बढ़ती जाती है मेरे बच्चे, और इंसान को ना अंदर से खोखला कर देती है, ख़त्म कर देती है मेरे बच्चे। तो कभी भी बदले की भावना अपने अंदर मत लाना, बल्कि अपने अंदर सकारात्मकता लाओ और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि मंजिलें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं मेरे बच्चे। बहुत खूबसूरत मंजिलें हैं वो। क्यों इन सब में पढ़कर अपना समय बर्बाद करना मेरे बच्चे? ये समय बहुत कीमती है, एक एक पल तुम्हारा बहुत कीमती है मेरे बच्चे। तो इसे अपने अच्छे कामों में लगाओ, नेक कामों में लगाओ, सेवा करो, जिससे तुम्हारे आगे के कर्म बहुत अच्छे हों मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देखता नहीं? मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम्हारा साईं तुम्हें 1000 हाथों से देता है ना, तो उन्हीं 1000 आँखों से तुम्हें देखता भी है मेरे बच्चे। तो अपने कर्मों को उजला करो मेरे बच्चे, हमेशा अच्छे काम करो, सब कुछ अच्छी तरीके से किया करो। फिर देखना मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है ना, वो नहीं झेलनी पड़ेंगी मेरे बच्चे। और एक काम करना, आज एक मुट्ठी चावल का चिड़ियों को या पक्षियों को देना मेरे बच्चे। आज अपने हाथों से वो अन्नदान करना। देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का बहुत बड़ा संकट टल जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई अपने आप में बहुत बड़ा बन रहा है ना इस वक्त, तुम्हें पूछ नहीं रहा, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ रहा, तो जाने तो मेरे बच्चे, वो तो मूर्ख है मेरे बच्चे। वो मूर्ख है क्योंकि वो अभी घमंड में चूर है। जब उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा ना, तब उसे अकल आएगी मेरे बच्चे, और तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके होगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण छुपा होता है मेरे बच्चे। अभी मैं जानता हूँ तुम्हें जिस चीज़ की परेशानी हुई है आज, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है मेरे बच्चे, जिसके कारण आगे चलकर तुम्हें ही सहूलियत मिलेगी मेरे बच्चे। मुझे तुम्हें एक आईना दिखाना था, जो मैंने तुम्हें दिखाया मेरे बच्चे, सच से रूबरू कराया, जिससे आगे चलकर ना तुम्हें परेशानी ना हो। और सुनो मेरे बच्चे, सब कुछ नज़रिए का खेल है मेरे बच्चे। जिस दिन नज़रिया बदल गया ना, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तुमने अगर अपना नज़रिया बदल लिया, ये सोच लिया कि तुम्हारे बाबा हैं, सब संभाल लेंगे, अगर तुमने ये सोच रखी ना, तो सच कहता हूँ मेरे बच्चे, सच कहता हूँ, अपने साईं की वाणी पर विश्वास रखना कि तुम्हारे साथ सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे। जहाँ पर तुम उलझे हुए हो ना, वहाँ भी सुलझ जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे बहुत अर्जी लगा रहे हैं कि उन्हें अपने सर पर छत चाहिए। तो सुनो मेरे बच्चे, रुक जाओ मेरे बच्चे, 2 या 3 साल की बात और है मेरे बच्चे, तुम्हारा खुद का अपना घर होगा। सिर्फ 2 या 3 साल की बात है मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हारा अपना घर बना कर दूंगा, और उस घर के अंदर मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कद्र होगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, आज जहाँ पर तुम हो ना, वहाँ पर तुम्हें पूछते भी नहीं हैं, ना तुम्हारी कद्र करते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं सब देख रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी खोई हुई इज्जत, मान सम्मान सब वापस लौटाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और लोगों की बातों से बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होना मेरे बच्चे। लोगों का काम है कहना,
गलत बोलना, लोगों पर उंगलियां उठाना, किसी के चरित्र पर उंगलियां उठाना। लेकिन तुम बिल्कुल भी मेरे बच्चे आराम से रहना, क्योंकि तुम्हें ना कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचना है और ना करना है मेरे बच्चे। और तुम्हारे बारे में अगर कोई सोचता है, कोई बोलता है मेरे बच्चे, तो उसे बोलने दो मेरे बच्चे। उसे अपने कर्म बनाने हैं, तुम अपने कर्म बनाओ मेरे बच्चे, तुम उसकी तरह मत बनो। अगर तुम्हारी सोच उसी की तरह हो गई तो तुम्हारी और उसकी सोच में फ़र्क ही क्या होगा मेरे बच्चे। तुम तो बाबा के बच्चे हो ना, सबसे अलग हो, सबसे खास हो ना। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है मेरे बच्चे? अगर मेरी कही हुई बातों पे चलोगे ना तो ज़िंदगी में ना कभी परेशान नहीं होगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होगे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुमने जैसा सोचा था कारोबार के लिए वैसा नहीं हो पा रहा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जैसी योजना तुमने बनाई थी वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, सब कुछ उथल पुथल हो गया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन उसे स्थिर मैं करूँगा, सही दिशा में मैं लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा कारोबार दोबारा से उठेगा मेरे बच्चे। और जितना भी कर्जा है ना तुम्हारे ऊपर, उन सबको चुकता करूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं है ना, अपने साईं पर अपने आप को समर्पित कर दो मेरे बच्चे। हाँ हूँ मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं जीवित ही हूँ, मैं साक्षात हूँ मेरे बच्चे। जो मेरी अस्थियाँ हैं ना वो चलती फिरती रहती हैं और मेरे बच्चों का दुख दूर करती हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहता हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, कठिन से कठिन परीक्षा क्यों ना हो मेरे बच्चे, कठिन से कठिन रास्ते क्यों ना हो, मैं इतना जानता हूँ कि तुम हर रास्ते को पार कर लोगे, हर मुश्किलों का सामना तुम बहुत आसानी से कर लोगे मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे बच्चे। अपने आप को पहचानो। तुम्हें ना मैंने बहुत सारी हिम्मत दी है मेरे बच्चे, बहुत हिम्मत। अगर तुम अपने आप को पहचानोगे ना तो देखना मेरे बच्चे, अलग से ही निखर कर तुम बाहर आओगे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास खुद आऊँगा दक्षिणा लेने मेरे बच्चे। मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुमसे दक्षिणा लेकर जाऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी कुछ चल रहा है ना उसमें परेशान मत होना, अपने मन को बिल्कुल भी विचलित मत करो। जो होगा वो सब तुम्हारे पक्ष में होगा, बिल्कुल चिंता मत करना तुम। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, आज काले कुत्ते को ना रोटी देना मेरे बच्चे। और अगर हो सके मेरे बच्चे तो शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिया जलाकर आना मेरे बच्चे, ज़रूर जलाकर आना। और उस दिए में काले तिल और काले उड़द की दाल मेरे बच्चे थोड़ी सी ज़रूर चढ़ाना, और पीपल के अंदर भी ज़रूर चढ़ाकर वहाँ पर दीपक जलाकर आना मेरे बच्चे। तुम पर शनि की कृपा रहेगी मेरे बच्चे, शनि की कृपा रहेगी। और सुनो, दर दर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। एक दर से दूसरे दर जाते हो, फिर उस दर से किसी और दर जाते हो, ऐसे तो भटकते रह जाओगे मेरे बच्चे। भटको मत, एक जगह स्थिर हो जाओ। जहाँ पर भी तुम्हारा मन करता है, जहाँ पर तुम्हारा दिल करता है ना, उसी रूप में तुम मुझे पूजो मेरे बच्चे। मैं उसी रूप में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। पर भटको मत मेरे बच्चे, भटको मत, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।